सभी साथियों को जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से हर बार मिलाने की कोशिश करते हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। ऐसी ही शख्सियत से आज हम बात करेंगे शूद्र शिवशंकर यादव जी से, जो मुंबई से चल के आज हमारे बीच पहुंचे हैं और चर्चा करेंगे आज उनसे बहुत गहन विषय के ऊपर, जाति वेद के ऊपर बात करेंगे। जाति है जो जाति नहीं। सर आपके हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद आप चैनल पर बुलाने के लिए, बात करने के लिए, और दर्शकों को भी। हाँ, शूद्र शिवशंकर यादव, शूद्र शिवशंकर सिंह यादव। अच्छा। तो जिस शब्द से जो है पूरा भारत के लोग जो है घृणा करते हैं, उससे अपमानित मानते हैं, आपने उसी शब्द को अपना टाइटल क्यों बनाया? देखिए, इसके पीछे बड़ा पुराना इतिहास और संघर्ष मेरा रहा है। हाँ। सच कहिए तो इतना एक दिन में अचानक नहीं हुआ है। जी। ये मैं 82 से ही सोशल सर्विस मान्यवर कांसीराम के साथ जुड़ गया था। 1982 में 1982 में DS4 के माध्यम से मैं कांसीराम से जुड़ा, और वहाँ जाने के बाद मुझे बाबा साहब की किताबें पढ़ने का मिला। जी। मैं साइंस का स्टूडेंट था, बम्बई में इंजीनियर पोस्ट पर था। तो मैं सामाजिक ज्ञान कुछ था नहीं। पहली बार मैं रिडल्स एंड ह्यूमनिज्म पढ़ा हूँ जब 85 में। तो तब मुझे लगा कि यार मैं कुछ ज्ञान वाला हूँ, और उस समय तक मैं हनुमान का भक्त था। बहुत अच्छी। और रिडल्स एंड ह्यूमनिज्म पढ़ने के बाद अपने घर का जो भगवान का मंदिर था ना, उसको उठा के बाहर फेंक दिया हूँ। और तब से आज 40 साल से देखिए, न तो किसी देवी देवता भगवान धर्म सबसे मुक्त हो गया हूँ। और आज 73 साल चल रहा हूँ। आज तक हॉस्पिटल नहीं गया जी। और देवी देवता भगवानों को और धर्म को हर तरह से मैं नकारने को ही लोगों को बोलता हूँ। तो तब आपने जब ये प्रक्रिया की, सारे देवी देवता, चाहे वो पूंछ वाले थे, सूंड वाले थे, या 4 हाथ वाली थी, या 6 हाथ वाली थी, काली थी, पीली थी, नीली थी, सबको घर से बाहर निकाल दिया, तो परिवार ने भी, बच्चों ने या रिश्तेदारों ने कभी आपको विरोध नहीं किया? नहीं, बहुत विरोध हुआ, परिवार में भी हुआ, यहाँ तक कि हमारे यादव समाज से बहुत ज़्यादा हुआ। हरियाणा के यादव, चाहे मध्य प्रदेश के यादव, जो सामंतवादी हैं, जो भगवा मंडली में ज़्यादा जोर शोर से, और जो छत्री बनने के घमंड में घूम रहे हैं ना, उनका तो इतना विरोध हुआ कि इसे मेरा कत्ल कर देंगे। बहुत गालियाँ पक्का, लेकिन उसको बर्दाश्त करते गया। कारण क्या है कि देखिए, मेरे दिलो दिमाग में ये बैकग्राउंड होते, मैं 60 में आ रहा हूँ, बैकग्राउंड होते होते ये 2015 जनवरी 15 में घटना घट गई। ये घटना आपको बता दे रहा हूँ 60 में, कि जितने में देखा IAS IPS ITS कलेक्टर DM जो अपने यहाँ से हट के कहीं और जाते हैं, तो अपने सरनेम छिपाने और जात छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे OBC हो, चाहे SC ST, सब में मैं पाया हूँ। तो मेरे दिमाग में ये बैठा है, ये कब तक चलता रहेगा? आखिर शूद्र ने क्या अपराध किया है? मैं इस पर रिसर्च करने लगा। एक घटना घटी मेरे साथ। मेरा ही DGM था, उसके फ्लैट लिया, उसके उद्घाटन में गया, सरनेम छिपा दिया और दरवाजे गणपति का मंदिर लगाया। मैं शॉक रह गया। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि ये कब तक चलता रहेगा। ये 1 लाख तनख्वाह पा रहा है, शाम सुबह इसको 10 लोग सलाम ठोकते हैं। हो सकता है सरकारी चपरासी ब्राह्मण होगा तो इसका कप और प्लेट भी देता होगा, फिर ये क्यों छिपा रहा है? ये मुझे मंथन करने को और मुझे विवश कर दिया। मैं रात भर सो नहीं पाया एक दिन। इसके बाद मैं रिसर्च किया, तो रिसर्च में ये पाया कि इस बेचारे का दोष नहीं, व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था ने शूद्र को ही वेदों, पुराणों और साहित्यों में, अपने जो इनके धर्म के साहित्य है ना, सब जगह शूद्र को नीच दुष्ट पापी बना दिया और कह दिया कि भाग्य और भगवान ने दिया है। और हमारे बेचारे जो पूर्वज थे, जो 100 200 500 साल पहले, वो अज्ञानता में उसको स्वीकार कर लिया। यही दुर्भाग्य रहा। आपके साथ तो वो वाला स्टैंड हो गया जिस तरीके से मानवर काशीराम साहब के साथ हुआ कि 14 अप्रैल की छुट्टी ना मिलने के कारण दीना भाना वाल्मीकि हड़ताल पे बैठ गए, और उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट जो है काशीराम साहब को पढ़ने की दी, और 3 बार रात में किताबों पढ़ी। तो आप कहाँ तक मानते हैं कि ये जाति भेद जो है, जो जाति का मूल बीज है, उसका विनाश होना चाहिए? देखिए, जाति का विनाश देखिए एकदम होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जाति का जो ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव है ना, ये हिंदू धर्म का धर्म आस्था है। ये हर्ट है। आप जिस दिन जात पात खत्म कर दोगे, उस दिन हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म का हर्ट जो है ना, हिंदू धर्म की जो आस्था है ना, वो इसी पर टिकी हुई है। आप सुन रहे हैं ना, जात के ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव का जो सीढ़ी नुमा बना है ना, ये हिंदू धर्म का वो हर्ट है। और उस पर अभी तक देखिए, अभी तक क्या हो रहा था,
हम भी 40 साल बामसेफ में काम किया, बहुत काम किया, प्रशिक्षण लिया, लेकिन कभी मैं हिंदू धर्म पर, चाहे उनकी आस्था पर, चाहे भगवान पर, देवी देवता पर कभी अटैक नहीं किया जी। लेकिन मैं जब से ये शूद्र मिशन चला रखा है तब से मैं 100% इन्हीं पॉइंटों पर अटैक कर रहा हूँ। और जब तक हम इस पर अटैक नहीं करें, आप बताइए कि आप जो है, हम लोगों से पूछता हूँ, हमारे शूद्र मिशन से बहुत से लोग विरोध करते हैं, कभी कभी बौद्ध लोग कहते हैं कि आप, और चाहे मूल निवासी लोग कहते हैं कि अब हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था को बढ़ा रहे हो, उन्होंने तो हमें गाली दिया है। अरे भाई साहब, उन्होंने गाली नहीं दिया है हमको, परपजली धर्म के नाम पर हमें थोपा है वो। कि शूद्र नाम कोई नीच दुष्पापी नहीं होता, वो मानसिकता नीच दुष्पापी जो आपको बना देती है। नाम कोई होता है क्या? लाखों करोड़ों विश्व में नाम है, कोई नाम नीच दुष्पापी होता है? बताइए, कोई नहीं, नाम नहीं होता। वो जो मानसिकता होती है जो उस नाम को नीच दुष्पापी बना देती है। इस देश के अंदर जो मनवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं जाति के खाई को पाटना नहीं चाहती। जब तक जाति रहेंगे तब तक उनका व्यापार चलता रहेगा। तो आप कैसे इसको पाटने की कोशिश करते हैं? बस वही है, वो अपने धर्म को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए। देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान चालू हुआ, उस संविधान में आर्टिकल 13 कहता है कि आज के बाद जो भी व्यवस्था, जो भी परंपरा, जो भी रीति रिवाज हिंदू चल रहा है, अगर वो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की मानसिकता से है तो नल एंड वाइट, जीरो कर दिया गया। क्या कहीं जीरो हुआ है? नहीं हुआ। आज सुबह सुबह टीवी खोलिए, दुनिया भर के आ जाएंगे पाखंडी, कोई ज्योतिषी बताएगा, कोई, तो ये जो वही नहीं, उस हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 51 ये भी कहता है कि आज के बाद हर नागरिक को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति लाना है जी। कहाँ लाई जा रही है? उसके खिलाफ जा रहा है। वो वैज्ञानिक सोच के खिलाफ हमारे यहाँ शिक्षा दी जा रही है। और हम जो है इन्हीं 2 पॉइंटों को, इन्हीं 2 आर्टिकल के उद्देश्य को लेकर के अपना शूद्र मिशन चला रहा हूँ। और मैं ये देखिए, उसमें 3 पॉइंट मेरा मेन मुद्दा है। सबसे पहला ये है मेरा कि अगर कोई भी हिंदू धर्म से, किसी भी धर्म का आदमी अपने आप को अगर जात से उच्च मानता है और किसी गैर को नीच मानता है तो मैं उसको इंसान ही नहीं मानता हूँ। अच्छा। तो सीधा कहता तू हैवान है, पहले इंसान बनो। तो जो भी हो, चाहे ओबीसी, SC, ST का भी आदमी अपने से दूसरे को नीच मानता है ना, वो भी हैवान है। और यही ब्राह्मणवाद है। एक दूसरे को ऊंच नीच समझना ही ब्राह्मणवाद है। एक बीमारी है जो हमारे भारत के हर नागरिक के हार्मोन्स में घुसा हुआ है। इसको निकालना पहली प्राथमिकता है। ये जिस दिन निकल जाएगा ना, हिंदू धर्म जीरो हो जाएगा। आप कैसे निकल पाएंगे यादव जी, जब RSS के बैनर तले जो है करीब 40,000 से ज़्यादा संगठन चलते हैं और वो केवल हिंदुत्व को परोसने का काम करते हैं। कहीं राम कथा, तो कहीं सीता कथा, कहीं जो है वेद पुराण की कथा, कहीं किसी और की कथा, और गांव देहात में केवल पूड़ी खिलाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है और घंटों घंटों उनको जो है वो पाठ पढ़ाया जाता है। तो कैसे आप उन लोगों से जो है? देखिए, आपने एकदम सही कहा है। ये बात तो सही है कि अब मैं उनको भी दोष नहीं। देखिए, आपने बहुत अच्छी पॉइंट आप छेड़ दिया यहाँ। देखिए, जो हम उसको ब्राह्मणवाद बोलते हैं, चाहे ब्राह्मण बोलते हैं, ब्राह्मणवाद बोलते हैं बीमारी को। देखिए, इस बीमारी को ब्राह्मण ने पैदा किया, इसलिए हम उसको ब्राह्मणवाद नाम देते हैं। एक बीमारी है और उस बीमारी को यथास्थिति बनाए रखने के लिए चाहे जितनी भी हजारों संस्थाएं हैं जो हमारे देश में काम कर रही हैं, हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी भाजपा है। और रात दिन घरों में जा करके, तो देखिए उनका जो प्रचार प्रसार है ना, झूठ पर है, पाखंड पर है और मनगढ़ंत है। वो पूरा झूठ के गुब्बारे पर खड़ा हुआ है। उसमें हमें सिर्फ जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ शूद्रवाद का एक विस्फोट कर देना है, पूरा ध्वस्त हो जाएगा। और वही लोग, जो हमारे लोग ही वहाँ पर है ना, ओबीसी, SC, ST ही हिंदू धर्म के व्यवस्था को बनाए हुआ है, खड़ा किया हुआ है। शूद्र ही जो है वर्ण व्यवस्था को बनाया हुआ है। ब्राह्मण तो चाहता है ना कि भाई हमारा जो 500 साल पहले, मैं देखिए क्या बोल रहा हूँ, 500 साल पहले, चाहे 1000 साल पहले जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, आपको मालूम है ना कितना था? छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको भी अपमानित किया गया। जब उनको राजाभिषेक की बात कहते तुम शूद्र है, राजा नहीं, और शिवाजी मान गए। ये देखिए ना, क्यों नहीं उसका कत्ल कर दिया? क्योंकि ब्राह्मण का वर्चस्व था। स्वतंत्र भारत में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए, कह दिया गया कि तुम शूद्र हो, राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। उन्हें 101 ब्राह्मणों का पैर धोया है, शुद्ध हुए तो राष्ट्रपति बने हैं। ये ब्राह्मण का वर्चस्व था जी। भगवान राम सैया पर जाने से पहले अदना ब्राह्मण का पैर छूते थे, मतलब भगवान भी ब्राह्मण से छोटा है। अब देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, भगवान रामचंद्र भी ब्राह्मण से नीच है। वो ब्राह्मण का पैर पूजने के बाद ही नीच सैया पर तुलसी रामचरितमानस पे तुलसी ने लिखा है, पूज्य विप्रपद निये नींद बस नयन। सोचिए ये वर्चस्व था। अभी स्वतंत्र भारत में अभी रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, उनको मंदिर में जाने से रोका गया, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, नहीं जाने। यहाँ तक कि मैं वीडियो देखा हूँ भाई, एक आदमी एक ब्राह्मण कुर्सी में बैठा हुआ है और खड़े हैं, उनको कह रहे हैं इनका पैर छुओ। बताइए कितना, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है। हम किस देश में, किस माहौल में और कहाँ हम जी रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है भाई कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कैसे माहौल में हम जी रहे हैं कि प्रथम नागरिक को जो है एक अदना आदमी को कहा तो पैर छुओ। भाई क्या है ये लोकतंत्र लगता है? संविधान लागू है? नहीं। ये कितना अनर्थ चल रहा है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो है लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। करेक्ट। और 6 दिसंबर 1956 को उनको बहुत कम दिन हुआ है। ठीक ठीक। तो जिस तरीके से बाबा साहब जो है अपने अंतिम समय में इस भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बीमारी के चलते नहीं कर पाए। लेकिन तो बाबा साहब के जाने के बाद में इस देश के जो पूंजीपति थे, चाहे वो बजाज हो, खेतान हो, डालमिया हो, है, हम तमाम लोगों ने जो है गोरखपुर प्रेस को जो है तमाम तरह की मशीनें खरीदवाई गई, तमाम तरह के जो है पेपर खरीदवाए गए, भगवत गीता बनवाई गई और लोगों को निःशुल्क जो है वितरित की गई। किया गया, हाँ। गीता प्रेस खोला गया जो कि इसी काम पर लगा है। तो अब मुझे शिव शंकर यादव जी अब ये बता दीजिए कि जब वो फ्री में आपको जो है साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री में आपको जो है चैनलों पे जो है भगवत गीता पुराण दिखवा रहे हैं, रामायण महाभारत दिखवा रहे हैं, तो कैसे इन लोगों से हम जो है मतलब कैसे हम उनसे भी हम अटैक करेंगे, उनको अटैक कर रहे हैं और बहुत प्रभाव पड़ रहा है। हाँ। आपको बता दूं कि जितने इनके साहित्य हैं, हाँ। हम नहीं कह रहे, इंद्रनंदन फूले ने कहा कि कचरा है, हाँ। इसको आग में जलाने के लायक है। हम नहीं कहा, फूले साहब ने कहा है, हाँ। कि जितने हिंदू धर्म के वेद पुराण साहित्य हैं, ये सब झूठ, फरेब, कपोल, कल्पित कहानियां हैं। आपको एक जब इस बार एक शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, आपको लगता है कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए? पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है कि कर्ण जो है सूर्य से पैदा हुआ? हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि कोई मछली से पैदा हुआ, कोई खीर खा के पैदा हुआ है? कैसे हो जाएगा? तो ये काल्पनिक नहीं तो क्या है? मनगढ़ंत काल्पनिक चीजें हैं। अरे वही तो छोड़िए, मैं कह रहा हूँ तुलसी रामचरितमानस से जिस पर क्या विवाद चल रहा है, हाँ। कि बैन करो, बंद करो, हाँ। उसमें लिखा हुआ है, हाँ। कि पृथ्वी कछुए के पीठ पर टिकी है। हाँ। बताइए अगर बनाने वाली बात कछुए पे टिकी है और सूर्य रथ के साथ चलता है, हाँ। रथ समेत रवि था क्यों, हाँ। कौतुक देख भुलाए पतंगा, हाँ। बताइए कि जब अयोध्या में राम पैदा हो रहे हैं, हाँ। तो सूरज भगवान जो है उस कौतूहल को देख करके 1 महीना वहीं टिके रह गए, वहीं टिके रह गए, हाँ। 1 महीना, हाँ। अब बताइए ये कितनी कपोल कर, विश्व के लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, ये क्या सब लिखे हुए हैं। हम तो यहाँ तक कह रहा हूँ, हाँ। कि जितने इन्होंने लिखा है ना, हाँ। गांजा और भांग के नशे में लिखा हुआ है, हाँ। कहीं तर्क है ही नहीं। जितने भी इनके वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वो सब मैं आपको अब धर्म की बात जब आ गई तो मैं ये भी हमारा एक मिशन का लक्ष्य है कि जिस धर्म में, हाँ। हम सभी धर्म की बात कर रहा हूँ, देखिए, हाँ। सिर्फ हिंदू पर मत जाइए, हाँ। जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में, जिस परंपरा में हमारे बाप दादा परदादा हजारों साल से नीच दुष्ट पापी थे, हाँ। देखिए मैं क्या नीच दुष्ट पापी थे कि नहीं थे, हाँ। आज भी हैं और पता नहीं कब तक बने रहेंगे। मैं अपने साथियों से, शूद्र भाइयों से कहता हूँ, ओबीसी से, मूल निवासियों से, हाँ। कि भाई, और नहीं यही नहीं, मैं ब्राह्मण साथियों से, हाँ। इवन हम मोहन भागवत से भी सवाल पूछता हूँ, हाँ। कि भाई हमें एक नियाद दे दो, हाँ। 10 साल 15 साल, अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते हैं, हाँ। अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे, हाँ। क्या सवाल गलत है? हाँ। हम आपके बराबर चाह रहे हैं ना, हाँ। अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे परंपरा को, तुम्हारे धर्म को मैं नकारता हूँ। नहीं चाहिए ऐसी परंपरा जिसमें हम सदियों से नीच दुष्ट पापी रखा, आज भी रख रहा है, पता नहीं कब तक रखेगा। हाँ। क्या गलत सवाल है? मैं यस या नो?
आप समय सही बोलो ना। हाँ अपनी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ आगे बताइए। मैं अभी एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब इस हिंदू धर्म के ऊपर जो है कुठाराघात किया जाता है, उस पर जो है अटैक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सामंतवादी लोग जो है उस आदमी की हत्या कर देते हैं या मार देते हैं। अभी जैसे अभी हाल ही का उदाहरण हम बात करें, गुरु लंकेश के ऊपर भी ऐसा कुछ हुआ। इसके अलावा जो है अरे महाराष्ट्र में कितने लोगों का हुआ है? महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, नागपुर की बात करता हूँ। दाभोलकर जो है जिन्होंने ब्राह्मण थे, नहीं उन्होंने जो है दाभोलकर भी ब्राह्मण थे भाई। हाँ। तो उन्होंने जो है आपका जो है जादू टोना कानून के ऊपर जो एक विधेयक लाए पार्लियामेंट के अंदर, उसके विधानसभा के अंदर, और पास हुआ, और वो बैन हुआ कि कोई भी जादू टोना इस तरीके का करता है तो उसको जो सजा दी जाएगी। बात सही कह रहा है। अब ये बताइए कि जब ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो कैसे हम इन लोगों से लड़ाई जीत सकते हैं? नहीं देखिए, लड़ाई जीत सकते हैं क्या है ना, अभी हमें अपनी बात को जनमानस में बताना है। देखिए उस समय कुछ मैं बता रहा हूँ 25-30 साल पहले कांसी राम के पास कोई मीडिया नहीं था। आज का ना सोशल मीडिया है, आप लोगों का चैनल है, ये गांव-गांव घर-घर जाएगा। हम अपनी बातों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो लोगों को दिमाग में आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, पूर्वांचल में आप चलिए 10, 20, 25 जिलों में चले जाइए, हर गाँव में ये शुद्ध मिशन की चर्चा है अब। अच्छा। हाँ 100% है। और लोग शादी विवाह ब्राह्मणों से अब नहीं करा रहे हैं, इवन मृत्यु भोज भी बहिष्कार हो रहा है। मैं घूम कई जातियों में अंतर जातीय विवाहें भी हो रही हैं, और बड़े सज धज के हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सही बात बताएं। देखिए एक दिन सत्य की जीत होगी, असत्य कितने दिन चलेगा? सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, बशर्ते कि उसको सही तरीके से लागू किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। तो असत्य क्या है ना, हजारों तरीकों से फैलाया जाता है। क्या कर रहा है ये मीडिया? नेशनल मीडिया क्या है, असत्य को फैला करके इतना फैलाता है कि उसको हम लोग जो है सत्य मान लेते हैं। कहते हैं कि झूठ को इतना फैला दो कि वो सत्य साबित होगा। तो झूठ को फैला रहे हैं, हम सत्य को बता रहे हैं। ये दोनों की लड़ाई है, लेकिन सत्य और असत्य की। जब देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। लेकिन जब यहाँ कोई भी आयोजन होता है, कोई भी मंच लगता है, या कोई भी केंद्र सरकार का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे जो है गणेश जी की भी प्रतिमा देके जो है सम्मानित किया जाता है, भगवान राम की देके किया जाता है। तो ये दोहरी मानसिकता, देखिए भाई इनकी दोहरी मानसिकता आज के नहीं, हजारों साल से है। ये इतनी गंदी मानसिकता है कि अब सोच सके मुगल मुसलमान आए तो उनके साथ हो गए, अंग्रेज आए तो उनके साथ भी हो गए कि नहीं हो गए। और संविधान लागू हुआ तो आप बताइए, एक चीज़ और बता दूं आपसे, यही महाराष्ट्र में जबकि ये महार जो थे बटालियन, जो ब्रिटिश शासन में जो थे 500-600 महार, उन्होंने पेशवाई साम्राज्य को खत्म कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ देखिए, वही पेशवाई अंग्रेजों से मिलकर के उन्हीं महारों का अत्याचार किया। तो ये तो हर तरह से अपनी झूल-मूल करके हर तरह से समझौता करने को तैयार है। चलिए हर तरह से आखिर में चलते चलते देखिए हमारे मिशन का एक और चीज़ है, वो मैं कह देना चाहता हूँ कि जो जब आपने कहा ना देवी देवता भगवान, जो देवी देवता भगवान ही इनका आधार है हिंदू धर्म का, और मैं उस आधार पर अटैक कर रहा हूँ और बड़े डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा था, आज भी हो रहा है। लिखा हुआ है मंदिर के बाहर शुद्ध नाट अलाउ। आज वही क्या वो भगवान हो सकता है जी? जो इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है, क्या भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। आज वही भगवान बेहया की तरह हमारे घरों में घुस रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे भगवानों को घर से निकालो, नहीं चाहिए। जिन भगवानों के कारण आज तक शूद्र समाज नीच अधूर पापी बना हुआ है, ऐसे भगवानों को दुत्कारो, घर से निकालो। आपको उसी दिन सुख समृद्धि और आपकी व्यवस्था और आपका, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं जिस दिन हिंदू धर्म की परंपरा को आप त्याग दोगे, रियली आप एक बुद्धिमान आदमी हो जाओगे, बौद्ध हो जाओगे। सिर्फ जो है जो भी हिंदू धर्म की परंपरा को त्याग दिया, मैं तो कह रहा हूँ कि बौद्ध बन गया, बुद्ध बन गया। देखिए मैं बुद्ध वालों को ही बोलता हूँ, पहले आज की स्थिति में मैं अगर आपने संदेश देना ना, तो संदेश में ये भी देना चाहता हूँ लोगों को कि सबसे पहले आप हिंदू धर्म से बौद्ध बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले आप उसकी मानसिकता को बदलो, वो कचरे को दिमाग से निकालो जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच है। जब उससे साफ हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, एकदम शूद्र को शुद्ध हो जाओगे, इसके बाद बौद्ध में जाओगे तो वहाँ टिक पाओगे, वहाँ सफल हो पाओगे, लॉन्ग रन में रहोगे। नहीं यही मानसिकता लेके वहाँ गए तो इससे भी बुरा हालत हो गई। तो मैं पहले यही कहता हूँ बौद्धों, पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। अगर सही शिक्षा मिल गई तो दीक्षा की जरूरत नहीं है। यही कह के शुक्रिया, धन्यवाद।
आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, और सुनने वालों को भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम।